हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग आज नेक्स्ट शुरू करने जा रहे हैं मैथ्स, जो कि होगा आपका मोस्टली एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 6 से 12 तक। स्पेशली वो होगा जो इम्पोर्टेंट हो, जो एग्ज़ाम्स में आए। और आप चाहेंगे तो पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आज का टॉपिक रहेगा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम नंबर सिस्टम से। तो नंबर सिस्टम में मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं, नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो नंबर्स क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब नंबर्स है। ठीक है, तो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो जितने काउंटिंग नंबर्स हैं उनको हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो नोन एज नंबर सिस्टम, सॉरी नेचुरल नंबर। ठीक है, और जिसमें सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे कि 1 से शुरू होगा अप टू इन्फिनिटी, जहाँ तक आपको लेके जाना है वहाँ तक लेके जाइए। जैसे नेचुरल नंबर हो गया n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू n यानी इन्फिनिटी। जैसे कि 35 नेचुरल नंबर है, 44 नेचुरल है, 9999 नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है ये सब। ठीक है, तो इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं नेचुरल नंबर्स के। तो इसका प्रॉपर्टीज जैसे कि हो गया, मान लीजिए एडिशन में प्रॉपर्टीज, तो इसके प्रॉपर्टीज में कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो मान लीजिए इसमें अगर a प्लस बी नंबर है, वो एक नेचुरल नंबर है, तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। जैसे कि a प्लस बी इज इक्वल टू ऑलवेज ए नेचुरल नंबर when a and b is ए नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर a और b नेचुरल नंबर है तो इनका एडिशन करेंगे तो हमेशा नेचुरल नंबर आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए 1 प्लस 3 4 आया, ये भी एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब आते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, तो वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अभी ये क्या होता है, तो इसमें भी सिर्फ नेचुरल नंबर के बारे में बात हो रहा है। तो मान लीजिए a प्लस बी है, तो ये b प्लस ए के बराबर होगा। ठीक है, एग्जाम्पल 12 प्लस 13 इज इक्वल टू 13 प्लस 12, और 41 प्लस 85 इज इक्वल टू 85 प्लस 41, तो ये इक्वल होगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगले पे आते हैं, तो अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें क्या होता है, तो इसमें मान लीजिए कि अगर a प्लस बी प्लस सी है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल होगा, अनलेस अनटिल ये एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये जो भी नेचुरल नंबर पे होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मान लें कि
31 प्लस 74 प्लस 28 है। ठीक है, तो ये इक्वल हो जाएगा 31 प्लस 74 और फिर प्लस 28, ये इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो ठीक उसी तरह सब्सट्रैक्शन का भी होगा और मल्टीप्लिकेशन का भी है और डिवीजन का भी रहता है। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन का ऑलमोस्ट सेम हो जाता है। जहाँ एडिशन हुआ है वहाँ पे सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, पर इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो इसमें हो जाएगा a प्लस बी है, अलग से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं सब्सट्रैक्शन पे। ठीक है, सब्सट्रैक्शन में ज़्यादा आपका है नहीं, पर फिर भी देख लेते हैं। पहला क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें अगर मान लीजिए कि जितने में नेचुरल नंबर है, तो इसमें हमेशा होगा जो a है, जो पहले आएगा वो हमेशा b से बड़ा होगा, तभी आपका a माइनस बी एक नेचुरल नंबर आएगा। क्योंकि अगर निगेटिव में आ गया तो निगेटिव नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो हमेशा a माइनस बी नेचुरल नंबर तभी आएगा जब a b से बड़ा होगा। जैसे कि एग्जांपल मान लीजिए कि 160 नंबर है माइनस 150, ये छोटा है तो 10 है, ये एक नेचुरल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी को अगर हम उल्टा कर दें 150 माइनस 160 इक्वल टू -10, तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, वो होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो एडिशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, इसमें था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, पर इसमें a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। क्योंकि एग्जांपल देखिए 150 माइनस 100 इज नॉट इक्वल टू 100 माइनस 150, क्योंकि ये 50 आएगा और ये -50 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, इसी का तो अगला है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसमें भी देखेंगे हम लोग कि a माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। कैसे, तो इसका एग्जांपल देखिए, तो मान लीजिए 25 है ये, मान लीजिए 35 माइनस 20 माइनस 8। ठीक है, तो ये इज नॉट इक्वल टू 35 माइनस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ब्रैकेट देने में। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे 20 माइनस 8। ठीक है, क्योंकि ये 35 माइनस 12 हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू 15 माइनस 8। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 23 आएगा और यहाँ पे देखेंगे तो 7 आएगा, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये भी यहाँ पे इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये तो था नेचुरल नंबर। अब आते हैं हम लोग होल नंबर पे। तो अगला आ गया होल नंबर। होल नंबर भी जैसे कि नेचुरल नंबर होता है वैसे ही होल नंबर भी होता है, बट होल नंबर आर ऑल्सो known as natural number with 0। एग्जाम्पल, अब देखिए नेचुरल नंबर क्या था, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, पर
होल नंबर क्या होगा, होल नंबर में आगे 0 आ जाएगा। तो 0 हो गया तो ये आपका होल नंबर है, जैसे कि 67, 0, 45, 81, 100, ये सब आपका होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में 0 एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी सेम उसी के जैसा है, नेचुरल नंबर जैसा। ठीक, अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स आर द सेट ऑफ ए all whole number with a negative set of natural number। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करेंगे, चलिए जेड से। तो होल नंबर क्या है, 0, 1, 2, 3। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है 1, 2, 3। निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इंटीजर्स है। ठीक है, अब आते किस पे, रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर क्या है, तो रियल नंबर होता है एनी नंबर सच एज पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर और डेसिमल नंबर, बट नो इमेजिनरी नंबर। तो वो सारे रियल नंबर होते हैं। अब एग्जांपल में देख लीजिए, फ्रैक्शनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया, क्योंकि देखिए इंटीजर तो ये सब है, पॉजिटिव जो आगे है ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इंटीजर 3, 2, 1, नेगेटिव इंटीजर -1, 2, 3, होल नंबर 0, फ्रैक्शनल 3/4 और डेसिमल 0.3333 या 0.66। तो ये हमारा रियल नंबर हो गया। अब रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। वैसे तो रियल नंबर में हमने रैशनल नंबर देख लिया है वैसे, पर देख लेते हैं। तो रैशनल नंबर होता है एनी नंबर written in the form of p/q जहाँ पे q is not equal to 0। एग्जाम्पल 1/1, 10/2, 5/1, 15/5 और 0/1, ये सब रेशनल नंबर है। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे। तो इरेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है एनी नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म, ठीक है। तो इसको हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए √2, इसको हम p/q में नहीं लिख सकते। पाई, इसको भी हम लोग नहीं लिख सकते। तो ये सब इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, जो a+b i के फॉर्म में होता है, जहाँ पे i हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। नंबर इन द
फॉर्म ऑफ ए प्लस बी आई इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो एग्जाम्पल हो जाएगा 4 + 4i, 3 + 2i, -2 + 3i, ये सब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर पे आते हैं, और इमेजिनरी नंबर के कुछ प्रॉपर्टीज भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है, तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में ही आता है, जहाँ पे इसे आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, imaginary numbers are categorized under कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर के ही कैटेगरी में डाला जाता है, जहाँ पे एक मतलब ये प्रोडक्ट होता है एक तरह से रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का। इमेजिनरी नंबर नहीं होता, इमेजिनरी यूनिट हो जाता है। ठीक है, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लीजिए, √2 i², 3i, ये आई जहाँ भी लग गया वो समझ लीजिए इमेजिनरी नंबर है। इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि 1 × i, इसको हम लोग लिख सकते हैं i। ठीक है, दूसरा हो गया i × i, ये -1 होता है। तीसरा -1 × i, तो इसको हम लोग -i लिखेंगे। चौथा -i × i, ये हो जाता है 1। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर को कुछ और तरीके से लिख सकते हैं। इमेजिनरी नंबर कैन बी रिटन एज, तो मान लीजिए i लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू हो जाता है √1। ठीक है, अगर यही i की जगह पे i² है तो ये -1, i² की जगह i³ है तो ये -i। अगर यही i³ की जगह पे अगर i4 लिखा हुआ हो तो ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि i² और i² है, 2 बार स्क्वायर, -1 × -1 +1। ठीक है, तो अगर फिर हो गया, अगर i × 4 का n से मल्टीप्लाई हो गया तो ये हमेशा 1 है, क्योंकि ये स्क्वायर का स्क्वायर होते जा रहा है। और फिर अगर i × 4n अगर -1 हो गया तो ये -i हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ नंबर्स के टाइप्स। ठीक है, तो अब क्या है आगे कुछ तरीके होते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन का कुछ रूल हो गया, डिवीजन का कुछ रूल हो गया, तो हम थोड़ा सा वो देख लेते हैं। तो अब आके थोड़ा सा कैलकुलेशन का तरीका देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन में कुछ रूल है वो देख लेते हैं। तो टॉपिक क्या है, कैलकुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स।
केस है। केस 1 ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाई 5। अगर कोई नंबर 5 या 5 के मल्टीपल से मल्टीप्लाई होता है तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बाई 5 25, जिसको हम लोग 5 का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। 125 जिसको हम लोग 5 का क्यूब लिखते हैं। तो ये एक चीज़ हमेशा याद रखिए, 5 क्या है, तो 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10/2। हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं सबसे पहला से। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल 1 है, ठीक है। मल्टी क्या है, क्या 187 इज मल्टीप्लाई बाई 5, इसको करना है। इसको या तो आप सीधा इससे कर लीजिए, 7 5 जा 35, कैरी 3, 8 5 जा 40 और 3 43, 4 बचा, 4 कैरी फॉरवर्ड किया, 5 × 1 5 + 4 9 35। तो ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा, और हम लोग इसको ये भी कर सकते हैं, 5 क्या है, 5 का पावर 1, तो 1 है तो एक जीरो लगता है। अगर 25 होता तो 2 है, 5 का स्क्वायर है तो 2 जीरो लग जाता। तो इसको अगर हम लोग देखें तो 1870 लगा देंगे, एक जीरो लगाए, और फिर जितने जीरो लगेंगे उतने 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। एक जीरो लगा तो एक बार 2 से डिवाइड हो गया, क्या आ जाएगा, 2 से जाएगा 9, 7 बचा, 7 से 2 गया, 3 बार में 6, तो क्या बचा, 6 गया, 1 बचा, 1 और 0 10, 10 5 से जाएगा। ये 2 तरीके से हो सकता है, ठीक। अभी एग्जाम्पल दूसरा देखिए, मान लीजिए 369 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 125 से। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 369 × 5 का क्यूब, 125 को हम लोग 5 का क्यूब तो लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 का क्यूब में हमने क्या किया, कितने बार 5 है, 3 बार, तो कितने जीरो लगेंगे, देखिए यहाँ पे है एक 5 था, एक जीरो लगा, तो यहाँ पे 3 5 है, तो 369 के बाद 3 जीरो लगेगा, और डिवाइड कितना होगा, जितने जीरो उतना 2, एक 2 2 फिर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 369,000 डिवाइडेड बाई 2, 2 × 2 4, 4 × 2 8। तो ये क्या हो जाएगा, 8 से गया 36, 4 टाइम्स में गया, कितना 32 जाएगा, 4 9 49 बचा, तो 8 से 6 बार में 48 जाता है, कैरी बचा 10, 10 कितने बार में, एक बार में, बचा कितना 20, कितने बार में, 2 बार में 16, बचा कितना 4, 4 और 0 40, तो ये 5 बार में, तो 46125 इसका आंसर हो जाएगा, 369 × 125 का। अगर आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके देखना है तो आप वो भी कर सकते हैं, पर ये आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो अब दूसरा केस देखते हैं, ठीक है। ये था केस 1 मल्टीप्लिकेशन बाई 5। अब आते हैं हम लोग केस 2 पे। तो मल्टीप्लिकेशन बाई नंबर एंडिंग विथ 9 और 1, जिसके लास्ट में मतलब 1 से मल्टीप्लाई 9 से, या 11 19 21 29 इस टाइप के नंबर से। तो ये उन लोगों के लिए जिनको मल्टीप्लिकेशन टफ है और एडिशन सब्ट्रैक्शन ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो इसमें मान लीजिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, कि एग्जाम्पल से शुरू करने में ही सबसे अच्छा रहता है कि समझ में जल्दी आता है, ठीक है। तो पहला देखते हैं, तो हमारे पास है कि नंबर है 238, इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, ठीक है,
तो बहुत लोगों का रहता है कि 9 से कैसे मल्टीप्लाई करें, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो अब उन लोगों के लिए है कि 238 इंटू 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 - 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 238 इंटू 10 - 238 इंटू 1 कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2380 - 238, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2142। तो ये आसानी से हो जाएगा, क्योंकि सबको मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 से तो आता ही है कि 10 से करना क्या है, जो नंबर दिया उसमें 0 लगा देना है, और 1 से तो पता ही है सेम नंबर आ जाएगा और फिर माइनस कर देना है। तो आपको 238 इंटू 9 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए दूसरा देखते हैं। मान लीजिए किसी नंबर का अंत होता है 1 से, तो 238 इंटू 81। तो लोग कन्फ्यूज, ओहो 238 इंटू 81 है, 81 तो बहुत बड़ा नंबर है, कैसे करेंगे। तो 81 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो 81 क्या है, किसी का स्क्वायर है। 238 इंटू 9 इंटू 9, ये भी 9 से अंत हो रहा है। तो क्या हो जाएगा 238 इंटू 10 - 1 इंटू 10 - 1। तो अब हमें यहाँ तक का तो आंसर पता है, सेम होगा जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। तो उसी को एज इट इज यहाँ पे पहले उतार देते हैं। 2142 इंटू 10 - 1, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 21420 माइनस 2142, तो ये कितना हो जाएगा 19278। तो ये आसानी से हो गया। अब मान लीजिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगला क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम्पल है कि नंबर हमारे पास है 287, इसको मल्टीप्लाई करना है 19 से। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 287 इंटू 10 + 9, या तो आप 20 - 1 भी कर सकते हैं, अगर जिसको 287 इंटू 2 करना ईजी लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या कर देंगे 287 इंटू 10 + 287 इंटू 9। तो 9 को हम लोग 10 - 1 कर दिए, तो क्या हो गया 2870 + 2870 - 287, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 5740 - 287, ये हो जाएगा हमारा 5453। या तो फिर 20 - 1 भी आप कर सकते हैं, तो वो भी एक तरह से ईजी रहेगा, क्योंकि ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है, ठीक है। अब कोई नंबर हुआ, एग्जाम्पल देखिए। अब हो गया, मान लीजिए हमारे पास नंबर आया 743, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दिए 99 से, तो ये क्या हो गया 743 इंटू 100 - 1, तो ये क्या हो गया 74300 - 743। तो ये हो जाएगा हमारा 73557, ठीक है। अब यही 99 की जगह पे 2 9 और ला देंगे। तो मान लीजिए नंबर है 23857, इसको मल्टीप्लाई किए इससे, तो क्या हो जाएगा 23857 इंटू 9999 है, तो 10,000 लिख देंगे यहाँ पे -1। तो ये हो जाएगा 23857, 4 0 है, 1 2 3 4 -23857। तो क्या आ जाएगा ये 3416454
832, तो ये नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं दूसरे केस पे, मतलब केस 2 हो गया था ना, ये तीसरा केस है। ठीक है, केस 3। तो ये केस में क्या है, तो इसमें हम ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं जिसका यूनिट डिजिट अलग हो बट जो टेंस पे डिजिट है वो सेम हो। नंबर विथ टेंस डिजिट सेम मल्टीप्लाई दी नंबर विथ टेंस डिजिट सेम, और जो रेस्ट डिजिट है वो डिफरेंट भी हो तो चलेगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए 38 इंटू 32, तो इसका जो टेंस डिजिट है, जो टेंस पे ये 3 है, ये सेम है, और जो यूनिट प्लेस है वो अलग अलग है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो अब 16 का 6 लिख देंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, तो जो 1 है ऐड टू लेफ्ट डिजिट। ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई विथ इंक्रीज द नंबर। कैसे, तो नंबर 3 3 है, तो 3 इंटू 3, अब हमने ऐड 1 करना है, किसी एक में कर देंगे, या तो आप इस 3 में कीजिए या इस 3 में, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। तो देयरफॉर वी गेट 38 इंटू 32 इज इक्वल टू 1216। इसको अगर आप अभी नॉर्मली कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम और एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। तो नंबर है 83 इंटू 87, और एक नंबर है 71 इंटू 79। जिन्हें ट्राई करना है रोक के कर सकते हैं, वीडियो पॉज करिए कीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले यूनिट प्लेस को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 7 21, तो 1 रखे और 2 कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो अब क्या होगा 8 प्लस 8 इंटू, गलत हो गया, ये 2 कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, चाहे यहाँ पे कोई भी आए, ये तो दोनों आएंगे, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये तो दोनों हम लोग लिए ही हैं। इसमें अलग से सिर्फ 1 ऐड करेंगे। ठीक है, 8 है, 8 इंटू 8 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 9 इज इक्वल टू 72। तो हमें जो नंबर आया 83 इंटू 87 पे क्या आ गया 7221। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 71 इंटू 79 ट्राई करना है। तो क्या है 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 0 ना, हमेशा याद रखें कि 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, तो अब बचा 7 इंटू 7, तो प्लस 1 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 इज इक्वल टू 56। तो 71 इंटू 79 क्या हो गया 5609। ये तो 2 डिजिट का था। अब मान लीजिए 3 डिजिट नंबर हुआ, तो कैसे करेंगे, तो हमारे पास नंबर क्या क्या है 125 इंटू 125, और दूसरा है 431 इंटू 439। ठीक है, ये दो हमारे पास नंबर है।
अब इसको करते हैं, तो 5 इंटू 5 25। अब क्या है हमारे पास, 5 तो खत्म यूनिट प्लेस का। अब बचा आगे का टेंस और 100 का, तो 12 इंटू 12 प्लस 1 क्या हो गया, 12 इंटू 13। तो क्या आता है, 12 इंटू 12 क्या हो जाता है, 144। 144 प्लस 12 156। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि 125 इंटू 125 क्या हो जाता है, 15625। ये आप 125 का स्क्वायर भी करेंगे तो सेम आएगा। तो ये हुआ। अब इसको देखते हैं, तो 1 इंटू 9 इज इक्वल टू 09। ठीक है, तो अब दूसरा क्या है, 43 इंटू 43 प्लस 1। तो ये क्या हो गया, 43 इंटू 44। तो ये क्या हो जाएगा, 43 इंटू 44 होता है 1892। तो 431 इंटू 439 क्या हो जाएगा, 1892009। ये हो। तो इसमें अगर हम लोग मान लें 10th डिजिट की जगह पे आफ्टर यूनिट डिजिट, मतलब यूनिट डिजिट के अलावा के बाद का जितना है अगर वो सेम रहा तो ये तो 3 डिजिट का हो गया। अब एक 4 डिजिट भी देख लेते हैं। ठीक है, तो 4 डिजिट भी यहीं देख लेते हैं नीचे में। तो नंबर क्या है, 1203 इंटू 1207। ठीक है, तो सबसे पहले 3 इंटू 7 कितना, 21। तो अब ये हो गया हमारा। अब क्या बचा, 120 इंटू 120 प्लस 1, इसको मतलब 120 इंटू 121 लिख देंगे। तो वो कितना हो जाता है, 14520। तो हमारा नंबर क्या हो गया, ये इंटू ये 1452021, ये हमारा नंबर हो गया। अब दूसरा केस देखते हैं। ठीक है, तो दूसरा केस क्या है, केस ऑफ फोर्थ नंबर, केस 4। ठीक है, तो केस 4 है हमारा, टू मल्टीप्लाई 2 नंबर whose difference is always even। ठीक है, इवन नंबर का डिफरेंस हो। एग्जाम्पल 38 इंटू 52। ठीक है, तो क्या डिफरेंस क्या है, 52 माइनस 38 इज इक्वल टू 14। तो 14 तो इवन नंबर है, तो सेम मतलब जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये करेंगे। दूसरे में क्या करेंगे, तो जो इवन नंबर आया है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, अब तीसरे में जो कम है उसमें 7 जोड़ देंगे और जो बड़ा है उसमें 7 कम कर देंगे। ठीक है, तो 38 प्लस 7 और 52 माइनस 7, तो एक नंबर आ गया, वो है 45। ये आप ये दोनों स्टेप भी छोड़ दें, अब ये दोनों स्टेप भी मान लीजिए छोड़ दें, कुछ नहीं किए, तो सीधा आपको ये 45 निकालने के लिए करना पड़ेगा, इन दोनों के बीच का नंबर निकालना पड़ेगा। कैसे निकले, इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो 45 आ जाएगा। तो ये 45 हमारा नंबर आ गया। तो अब अगला स्टेप क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके क्या हो जाएगा, 2025। फिर अगले पे जो ये किए हैं इसका स्क्वायर करेंगे
अब दोनों को माइनस कर देंगे तो 2025 माइनस 49 इज इक्वल टू 1976। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो मान लीजिए अगला क्वेश्चन है 76 इंटू 96। तो इसमें क्या करना है, इनको माइनस करना है। क्या आ गया 20। अब इसको 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 10 आ गया। तब 76 प्लस 10 और 96 माइनस 10 क्या आ गया 86। मतलब इन दोनों के बीच का नंबर आ गया। ठीक है, तो बीच का नंबर आ गया। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, 86 का स्क्वायर कर दिए और फिर 10 का स्क्वायर वो भी कर दिए। अब दोनों को माइनस कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा दोनों के मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हमने दो किया जिसमें इवन नंबर्स थे, मतलब ये भी, ये इवन, ये इवन, ये इवन, ये। अभी करते हैं हम लोग जो और हो। ठीक है, और नंबर देखते हैं। तो और नंबर है 185 इंटू 215। ठीक है, तो इनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 215 माइनस 185 क्या हो गया 30। अब 30 को डिवाइड कर देंगे 2 से, आ गया 15। अब क्या करेंगे, 185 में 15 जोड़ेंगे या तो फिर 215 में 15 घटाएंगे, कितना आ गया 200। तो अब क्या हो गया 200 का स्क्वायर 4 लाख, नहीं 40,000 ना। हाँ, और फिर कितना 15 घटाए, 15 था ना, 15 का स्क्वायर वो होता है 225। तो अब इसको माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 39,775। ठीक है, अब एक मान लीजिए ऐसा ही है जिसका डिफरेंस इवन आता हो, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला और शॉर्टकट, जो आप बोलना चाहें इसे आप बोल सकते हैं। ठीक है, किस लिए है, टू मल्टीप्लाई एनी टू नंबर्स, मतलब जिसका डिफरेंस इवन है, n1 एंड n2। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला करते हैं, n1 इंटू n2 इज इक्वल टू n1 प्लस n2 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस n1 माइनस n2 बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मान लीजिए इसको भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं कि हमारे पास नंबर है 56 इंटू 64। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो 56 प्लस 64 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 64 माइनस 56 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 56 प्लस 64 मतलब 120, 120 बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 64, इधर 4 इधर 4, 8 बाई 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया 60 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 3600 माइनस 16, तो ये 3584 हो गया। ठीक है, तो अब थोड़ा सा दूसरा कोड टाइप का देख लेते हैं। अभी ये तो नॉर्मल मेथड हो गया, अब देखते थोड़ा सा वैदिक मेथड देखते हैं, क्योंकि ये पुराने टाइम में होता था वैदिक मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 23 इंटू 74। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते कैसे करना है। क्या है हमारे पास 23 इंटू 74, इसको हम लोग करेंगे पहले 3 इंटू 4 करेंगे, क्या आ गया 12। ठीक है, तो 2 हम
यहाँ पे लिखेंगे और जो 1 है वो नीचे लेके आएंगे। हमारे पास क्या है 23 74, हमने यहाँ पे 2 लिखा है। अब हमारे पास ये तो कर लिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3 और ऊपर से 1 आया था, इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। तो क्या हो गया 8 प्लस 21 प्लस 1 इज इक्वल टू 30। 30 हुआ तो 0 जो है वो यहाँ पे आएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 0 यहाँ आ गया। तो 23 74 0 2 आ गया। अब क्या बचा, हमने 7 2 बचा, 7 इंटू 2 ऊपर से 3 आया वो, तो 14 प्लस 3 17 और इस पूरे को यहाँ लिख देंगे तो 1702 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें क्या किया, ए बी था सी, ऐसे नहीं, ए बी था सी टी था। तो हमने क्या किया, पहले हमने इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो हमारा हो गया। अब आते हैं इसी के एक और तरीका देख लेते हैं। तो अभी हमने देखा था 2/2 का, अब हम देखेंगे 3/2 का। ठीक है, मान लीजिए नंबर है 524 इंटू 19। ठीक है, तो 52419। यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग वही करेंगे 9 इंटू 4 का 36। ठीक है, तो 6 हमारा यहाँ आ जाएगा, 3 हमारा नीचे चला जाएगा। फिर क्या है 52419, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 4 और फिर जो कैरी फॉरवर्ड आया ऊपर से वो, तो 18 प्लस 4 प्लस 3 तो 25। ठीक है, तो 25 में से 5 यहाँ आ जाएगा, पहले 6 था 5 हो गया और 2 नीचे चला जाएगा। तो 52419, तो हमने पहले देखा था जैसे आपने ये और ये किया, तो ये और ये था, अब ये दोनों हो गया, अब ये और ये होगा। ठीक है, तो 9 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 2 प्लस जो ऊपर कैरी फॉरवर्ड आया है, तो 45 प्लस 2 प्लस 2 49। पहले से यहाँ 5 6 था, तो अब 9 आ जाएगा यहाँ पे और 4 जाएगा नीचे। तब क्या था 52419 956 लिखा हुआ था, तो अब हो गया, हमने ये दोनों को सबसे कर दिया। अब बचा क्या 1 और 5, क्योंकि ये भी तो करना है। 1 इंटू 5 प्लस ऊपर से 4, 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9956 हमारा मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसका। तो ये हो गया। अब हमें ये भी तो देखना है कि अब 3/3 का नंबर है, 245 इंटू 367। ठीक है, तो ये 3 का नंबर। तब इसको कैसे करेंगे, तो 245 लिखेंगे, 367 लिखेंगे और सबसे पहले क्या करेंगे 5 इंटू 7, क्या हो गया 35। तो 5 यहाँ आ गया, 3 नीचे चला गया, 5 लिख। तो अब क्या होगा, तो अभी पहले हम लोग इसमें शुरू की, पहले ये लेंगे, फिर ये लेंगे, फिर ये लेंगे, 2 नंबर लेंगे, ऊपर का 2 लेंगे, 3 नंबर लेंगे, ऊपर में 3 लेंगे, ये 2 लेंगे, ऊपर में 2 लेंगे। ठीक है, तो अभी 7 इंटू 5 हो गया। अब क्या है, ये और ये है, 7 इंटू 4 प्लस 6 इंटू 5, ऊपर से आया है 3, तो 28 प्लस 30 प्लस 3 क्या हो गया 61। तो 61 का 1 पहले से 5 का 1 यहाँ आ गया और 6 नीचे चला गया।
245 और फिर 367 हो गया। अब हमने दो तो ले लिया 67 का, अब हमें लेना है तीनों को, ठीक है। 1 और 5 पहले से है, तो अब इसमें जो होगा ये ऐसे होगा, ऐसे ऐसे, इसमें ऐसे ऐसे था, अब ये 3 ट्रायंगल बनेगा। तो 7 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 और ऊपर से कैरी फॉरवर्ड आया 6। तो क्या हो गया 14 प्लस 24 प्लस 15 प्लस 6 24 6 30 30 15 45 45 और 14 59 59। तो इसमें से 9 यहाँ आ जाएगा और 5 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 5 आ गया नीचे। नंबर क्या है 245 और 367। हमने अभी तक क्या लिया है 915। अब हमने ये कर लिया, ये कर लिया, अब बचा क्या है, ये बचा है। तो ये करेंगे अब हम लोग इससे, तो ऐसे ऐसे जाएगा। तो सबसे पहले होगा 6 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 और ऊपर से आया है 5। तो 12 प्लस 12 प्लस 5 29 29। तो 9 यहाँ आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 9 यहाँ आ गया। तो अब हमारे पास 245 367 9915 है। तो अब हमारे पास बचा क्या, ये बचा। तो क्या करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2, तो 6 प्लस 2 हो गया 8 और 8 को यहाँ ले आएंगे तो हो गया 89915। तो ये हमारा वैदिक मेथड था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो अब मिलते हैं अगली क्लास में। तो वहाँ पर हम लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल, देख लेंगे कि क्या है कैसा है, ठीक है। इसके बाद कुछ नंबर्स और बाकी रहेंगे, तो अगले उसके बाद देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें और लोगों में शेयर करें जितना ज़्यादा हो सके, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलता है अगले क्लास।